Class 11th exercise 4.21. A particle starts from the origin at time t is equal to 0 seconds with the velocity of 10.0 j dot cap meter per second and moves in xy plane with the constant acceleration of 8.0 I dot cap plus 2.0 j dot cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ हम ध्यान से देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, तो ये कंबाइन बन के क्या बन गए, एक्स वाई प्लेन। तो ये रहा मेरा एक्स वाई प्लेन। तो हमें मालूम है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है आई डॉट कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है जे डॉट कैप। तो अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है कि फर्स्ट कि एट ओरिजिन, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो ये पॉइंट आ जाते हैं, हम ओ को मान लेते हैं ओरिजिन, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 जे डॉट कैप मीटर पर सेकेंड। तो हमें उसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, वी नोट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इज इक्वल टू 10 जे डॉट कैप मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसी इक्वेशन को रीराइट करके लिखूं, क्योंकि मेरे पास अब एक्स वाई प्लेन है, तो जस्ट इस इक्वेशन को हम कुछ नहीं करें, दोबारा लिख के ही देख रहे हैं। सो वी नॉट इज इक्वल टू 0 आई डॉट कैप प्लस 10 जे डॉट कैप मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। एंड एक्सेलरेशन हमें दी हुई थी, एक्सेलरेशन तो साथ में एक कंडीशन भी दी थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये मेरा मोशन है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। सो इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, 8.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए पार्ट में हमें फाइंड करना है एट व्हाट टाइम, ठीक है। सो ए ऑप्शन में हमें टाइम फाइंड करना है। सो कौन सा टाइम, इन विच एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 16 मीटर, जहाँ पे मेरा पार्टिकल 16 मीटर होगा इन एक्स कोऑर्डिनेट में, तो उसे कितना टाइम लगेगा एक्स एक्सिस में 16 मीटर ट्रेवल करने में। सो टाइम फाइंड करना था। एंड व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, तो इसी टाइम में मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ वाई फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इन एक्स एक्सिस की बात करें, जो एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। सो इन एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है, वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कितनी है, 0, सो इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन कितनी है मेरी इन एक्स डायरेक्शन, 8, एंड मेरी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जैसे हमने कहा था आई कैप एक्स एक्सिस में होती है, तो ये जो आई कैप जिसके साथ है वो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन में जिसके साथ आई कैप है वो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो अब जो डिस्टेंस ट्रैवल हमें कितना हुआ था, सो ओरिजिन से स्टार्ट था, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 मीटर एंड 16 मीटर तक जाना है हमने, एंड x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 16 मीटर। सो डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितना ट्रैवल हुआ है। सो एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, तो ये आ जाएगा मेरा 16 माइनस 0। सो आई कैन से दैट माई डिस्टेंस ट्रैवल x इज इक्वल टू 16 मीटर आ गया। एंड नाउ हमें कंडीशन गिवन थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ कर लेंगे। अब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो मोशन इन वन डायमेंशन ही है, सो ईजिली हम मोशन इन वन डायमेंशन की इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। लाइक एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस हमें मालूम था 16 मीटर। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये 0 थी, तो टाइम अपने आप इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगी प्लस हाफ। तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी थी इन एक्स डायरेक्शन, 8, तो टाइम हमें फाइंड करना था। सो टी स्क्वायर, सो 2 से 8 को काटा 4, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 16 इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर। 4 4 जो 16, सो 4 से 16 कटा 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसे हम सॉल्व करें तो मेरे पास टाइम आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेकेंड। सो टाइम कांट बी नेगेटिव, इसलिए हम टाइम पॉजिटिव ही लेंगे। सो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दिस इज आवर
फर्स्ट आंसर कि कितने टाइम पे जो मेरा पार्टिकल है उसकी पोजीशन 16 मीटर होगी इन एक्स एक्सिस पे। एंड आगे देखते हैं। सो अब एक्स एक्सिस पे हम वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं। सो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू गिवन बाय v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 0, सो 0। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी थी 8, टाइम कितना हमें फाइंड किया था अभी 2 सेकेंड। सो माई वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 16 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। और एक्स डायरेक्शन को लिखने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 16 आई डॉट कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी भी हमारी फाइंड होगी इन एक्स डायरेक्शन। अब हम देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम, मतलब पोजीशन ऑफ वाई एट 2 सेकेंड्स भी हम फाइंड कर लेते हैं, वाई एक्सिस की या आप कह सकते हैं और वाई डायरेक्शन की भी। सो अभी हमने टाइम कैलकुलेट किया था, हमारे पास 2 सेकेंड आया था। सो वाई डायरेक्शन में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो 10 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी थी 2, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सेम अब यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर लेंगे। सो सेम इक्वेशन s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हमें s फाइंड करना था कि इसकी पोजीशन। सो s इज इक्वल टू वी नॉट हमें कितना दिया 10, टाइम कितना 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस हमारे पास कितनी 2 इंटू 2 और टाइम कितना था 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, तो 4। सो 2 से 2 कैंसिल। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको आ जाएगा 20 प्लस 4। सो माई पोजीशन इन वाई एक्सिस और या वाई कोऑर्डिनेट इज 24 मीटर एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। एंड इसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं। अब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस सेम v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सो फाइनल वेलोसिटी अब देख लेते हैं। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 प्लस हमारे पास एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस कितनी है 2, टाइम किस पे था 2 सेकेंड पे। सो माई v कम्स आउट टू बी 14 मीटर पर सेकेंड। और हम इसे ये हमारी किस में थी वाई एक्सिस में, हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 14 जे डॉट कैप मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारी वेलोसिटी आ गई इन वाई डायरेक्शन। सो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए हमारे 2 आंसर आ चुके हैं, टाइम 2 सेकेंड एंड पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस कितनी आ गई थी 24 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना था बी पार्ट में, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम। अब हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम, बी ऑप्शन। सो अब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं लाइक एक्स एक्सिस में, मतलब आई कैप डायरेक्शन में मेरे पास जो वेलोसिटी थी वो कितनी आ रही थी 16 मीटर पर सेकेंड। एंड वाई डायरेक्शन में मेरे पास जो वेलोसिटी आ रही थी वो आ रही थी 14 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका रिजल्टेंट हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन आ जाएगा। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम v से डिनोट कर लेते हैं। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँ मुझे स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या था व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम। सो हमें स्पीड फाइंड करनी थी तो हम फाइंड कर लेते हैं जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब देख तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। सो 16 का हम अगर स्क्वायर करें तो ये मेरे पास आता है 256, अगर 14 का स्क्वायर करें तो ये मेरे पास आता है 196। सो स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट आ गई 442। अब देखिए अगर मैं 21 इंटू 21 करूँ, मतलब 21 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आ रहा है 441। अगर 22 इंटू 22 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आ रहा है 484। तो यहाँ पे मेरे पास मेन इक्वेशन क्या थी 452, मतलब 21 के पास थी। तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर लेंगे, लाइक 21.22 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि मेरे पास ये इक्वेशन आता है कि नहीं आता है। सो माई स्पीड कम्स आउट टू बी, इसे सॉल्व करें तो 21.26 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज
आंसर ऑफ आवर बी ऑप्शन।